क्या एक बयान पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा कर सकता है? क्या कुछ महिलाओं के व्यवहार के आधार पर करोड़ों महिलाओं का चरित्र तय किया जा सकता है? और जब ये बात कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला सांसद और अभिनेत्री कहे तो बहस और भी बड़ी हो जाती है। कंगना रनावत के बयान ने देश भर में यही सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये खबर देश में सिर्फ जेनजी महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए है जिन्हें अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कंगना रनावत एक ऐसा नाम जो जितना फिल्मों के लिए जाना जाता है उतना ही अपने बयानों के लिए भी। लेकिन इस बार विवाद किसी राजनीतिक दल पर नहीं बल्कि हम और आप जैसी महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर है। कंगना ने सोशल मीडिया पर कुछ युवा लड़कियों के व्यवहार पर सवाल उठाए और उन्हें लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने एक नई बहस को छेड़ दिया है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या कंगना ने सच बोला है या अपने बयान से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है? देखिए, हर पीढ़ी में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो देखकर अगर पूरी जेनजी को वैसा मान लिया जाए तो क्या यह न्याय होगा? आज लाखों लड़कियां यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, स्टार्टअप चला रही हैं, खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। क्या उन्हें भी इसी नजर से देखा जाएगा जिस नजर से कुछ वायरल कंटेंट बनाने वालों को देखा गया है? लेकिन दूसरी तरफ कंगना का पक्ष भी समझना जरूरी है। कंगना अक्सर कहती हैं कि समाज में दिखावे, फूहड़पन और वायरल होने की होड़ मची है। अगर उनका इशारा उसी सोच की तरफ था तो सोच की आलोचना हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उस आलोचना की भाषा सही थी? यही कंगना की सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या महिलाओं के सम्मान की लड़ाई सिर्फ पुरुषों से है? शायद नहीं। आज सोशल मीडिया खोलिए, महिलाओं के कपड़ों पर सबसे ज्यादा टिप्पणी कौन करता है? कई बार दूसरी महिलाएं। शादी कब करनी है, बच्चे कब करने हैं, करियर क्यों नहीं चुना? इन सवालों में कई बार महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी आलोचक बन जाती है। यानी लड़ाई सिर्फ पितृसत्ता से नहीं बल्कि उस सोच से भी है जो किसी महिला को उसकी पसंद के आधार पर जज करती है। कंगना का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद महिलाओं के अधिकारों, आत्मनिर्भरता और बराबरी की अक्सर बात करती है। ऐसे में उनसे उम्मीद भी ज्यादा होती है। उनके शब्द सिर्फ निजी राय नहीं रहते, लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। तो सवाल कंगना रनावत से सही है या गलत, इसका नहीं। सवाल तो ये है कि क्या कुछ लोगों की गलती की सजा आप पूरी पीढ़ी को दे सकते हैं? क्या आलोचना के नाम पर महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ खड़ा करना सही है? सवाल कंगना सही या गलत सिर्फ इतना नहीं, सवाल ये है क्या आलोचना के नाम पर पूरी पीढ़ी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया आपने? क्या एक वायरल तस्वीर या कुछ वीडियो करोड़ों लड़कियों की पहचान तय कर सकते हैं? और अगर हम हर नई पीढ़ी को इसी तरह जज करते रहे तो बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि शब्द सिर्फ विवाद नहीं पैदा करते, वो समाज की सोच को भी करते हैं।